द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, अगले साल क्या होता है, ही एक्चुअली मेड, अब देखो ये मशीन पर काम करता है तो उसने बना भी दी, वास्तव में मेड वन, एक बना भी दी, काम कर रहा था जिस मशीन पर ये, वो इसने मशीन एक बना भी दी, उसका आविष्कार कर दिया। इट वाज देन कॉल्ड, उस समय इस मशीन को क्या कहते थे, देन माने तब, ये पुकारी जाती थी या कही जाती थी, क्या कही जाती थी, द टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन, टॉकिंग माने बोलने वाली या बात करने वाली मशीन, समझ के बाद। तो इतना अंतर था देखो। अब हम इसे क्या मोबाइल कहने लगे, स्पीकर कहने लगे हैं, टेप रिकॉर्डर, दुनिया भर के नाम बने, लेकिन उस समय से लोग क्या कहते थे, टॉकिंग मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसको कहते हैं ग्रामोफोन। क्या कहते हैं, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का भी जमाना बहुत पुराना है, आज का नहीं है ये, जब लेसन लिखा गया होगा तब ही की बात है। क्या कहते हैं उसे हम, ग्रामोफोन। अब ग्रामोफोन क्या होता है, चलो बता देते हैं ग्रामोफोन क्या होता है। देख लो एक बार जरा, एक इस तरह से है, ठीक, एक इस तरह से पाइप निकला रहता है, भोपू सा, और इसमें नीचे क्या है कि यहाँ गोल डिस्क रखी रहती है, उसके ऊपर एक हेड लगा रहता है ना, हेड लगा रहता है, ये घूमता है, इसकी डिस्क घूमती रहेगी, यहाँ से आवाज निकलती रहेगी गाने की। टीवी में सभी बच्चों ने देखा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रामोफोन कहते हैं। ठीक, कुछ ऐसी मूवीज हैं, कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जिनमें ये आज भी दिखाया जाता है, समझ में आ गई बात। तो जैसा लाउड स्पीकर होता है ना, लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर की तरह एक इस तरह से लाउड स्पीकर लगा रहेगा, इस पर पाइप सा लगा रहता है, एक फोकला सा, और नीचे डिस्क घूमती रहती है, चक्का सा घूमता रहता है, और वो उसके ऊपर एक हेड लगा रहता है लोहे का, इस तरह से ये घूमता रहेगा। इसे हम इसके ऊपर रख देंगे तो आवाज है, गाना चलने लगेगा, इसे हटा देंगे तो गाना बंद हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रामोफोन कहते हैं इसे। क्लियर है बात? तो समझ गए होंगे कि ग्रामोफोन क्या है। तो अब हम इसे क्या कहते हैं, ग्रामोफोन कहते हैं। और उस समय लोग इसको क्या कहते थे, टॉकिंग मशीन, यानी बात करने वाली या बोलने वाली मशीन। द सेम ईयर, सेम ईयर का मतलब होता है उसी वर्ष या उसी साल। उसी साल क्या होता है, ही वाज इनवाइटेड। अब देखो इसने मशीन बना दी है, तो जो देश के बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने भी गाना सुना होगा, आवाज़ सुनी होगी, तो उनका क्या ड्यूटी होती है कि वो किसी भी ऐसे इंसान को क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो ही द सेम ईयर ही वाज इनवाइटेड, उसको आमंत्रित किया गया, किसको, एडिसन को, टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। कहाँ पर आमंत्रित करा गया, व्हाइट हाउस में। और व्हाइट हाउस कहाँ पर है, वाशिंगटन में। और व्हाइट हाउस है क्या, ये अमेरिका में राष्ट्रपति जहाँ रहता है उसके भवन का नाम है, उसके घर का नाम है। और ये है कहाँ, वाशिंगटन में है। वाशिंगटन कहाँ है, अमेरिका में। दैट इज द नेम, वो ये नाम है, ऑफ द हाउस, उस घर का, वेयर माने जहाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति लिव्स, रहता है। प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रहता है जहाँ पर, जिस घर में, उस घर का नाम क्या है, व्हाइट हाउस। तो एक
हमें यहाँ से क्वेश्चन भी याद हुआ है ये कि राष्ट्रपति जहाँ रहता है अमेरिका का, उसका नाम क्या है? व्हाइट हाउस। ठीक, आगे देखो क्या है लेसन में। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां पर गया टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन दिखाने गया। एडिसन के भी देखो प्रेसिडेंट, हमने ये जो है मशीन का इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया है। टू द प्रेसिडेंट, किसको दिखाने गया था वो अपनी मशीन, नई मशीन जो बनाई? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। दिस मेड हिम फेमस, इस बात ने उसको फेमस बना दिया, प्रसिद्ध बना दिया। राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है, वो भी एक नई मशीन दिखाना है, तो सभी लोगों में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, दुनिया भर की जो है खबरें छप गई होंगी कि भाई एडिसन नाम का वैज्ञानिक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से मिलने गया है व्हाइट हाउस में एक मशीन लेकर। तो जिसे नहीं पता चला होगा उसको भी पता चल गया। इसी बात से दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, ऑल ओवर अमेरिका का मतलब है पूरे अमेरिका में। इसी बात ने एडिसन को पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया, फेमस बना दिया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल, अब वो सफल हो गया था। एंड प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, ठीक, जिसके पास सब कुछ ऐशो आराम होते हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोस्पेरस। He owed all this to his mother, उसने सारा श्रेय अपनी माता को दिया, है ना? कहाँ गए? हाँ, यहाँ। He owed all this to his mother's help, उसने इस सब को क्या बताया कि ये सब कुछ हो सका है मेरी माता की सहायता से। एंड इंकरेजमेंट, और उसकी एनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन से, जो उसकी माता उसे साहस देती थी उससे। एनकरेजमेंट माने निकलेंगे प्रोत्साहन। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपना खुद का कठिन परिश्रम और अपने खुद की मेहनत को उसने इसका श्रेय दिया। ओ का मीनिंग चाहे तो यहाँ लिख लेंगे श्रेय देना, ठीक, श्रेय देना। तो किसको दिया उसने इस अपनी सफलता का श्रेय? अपनी माता की सहायता और उनका प्रोत्साहन और अपना खुद का कठिन परिश्रम, इसे दिया। इन मार्च 1878 में, 1878 में, मार्च का महीना था, सन था 1878। He began to work, उसने काम करना शुरू कर दिया। On an electric lamp, एक इलेक्ट्रिक लैंप पर, यानी बिजली के लैंप पर, यानी क्या कह सकते हैं उसे हम बल्ब कह सकते हैं। People used candles, लोग प्रयोग किया करते थे कैंडल्स। कैंडल्स माने मोमबत्तियां, उस समय लोग मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। एंड ऑयल लैंप्स, और तेल के लैंपों का प्रयोग किया करते थे। ऑयल लैंप तो देखे होंगे, मिट्टी के तेल डालकर लैंप जलाते थे पहले। इन दोज डेज माने उन दिनों हर रोशनी के लिए लोग क्या करते थे? मोमबत्ती जलाते थे और ऑयल लैंप का प्रयोग किया करते थे, यानी तेल के लैंप जलाते थे, चिराग जलाते थे, है ना? वही दौर है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट का आविष्कार होने से पहले क्या क्या होता होगा। They did not have electric lights, उन लोगों के पास नहीं थी इलेक्ट्रिक लाइट्स। इलेक्ट्रिक लाइट्स का मतलब यहाँ है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, जो आजकल है सब कुछ लाइट्स, प्रकाश का मतलब नहीं है यहाँ क्या है? उपकरणों से मतलब है, जो डिवाइस होती हैं, बल्ब होता है, ट्यूबलाइट, उन सब चीज़ों जो हमें रोशनी देती हैं, उन सब चीज़ों क्या कहते हैं? लाइट्स। फुल स्टॉप। फिर क्या हुआ?